रेडी मलकपुर गांव में सत्संग हो रहा है परमात्मा के मूल ज्ञान का। तो आज कुछ गहन विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मालिक के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी। तो परमात्मा की अपार कृपा होती है जब किसी भी गांव में, किसी भी शहर में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होता है, क्योंकि ज्ञान इस संसार में अथाह है। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ अलग ज्ञान मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ नया मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही गुरु सारा ज्ञान लेके बैठा है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो केवल एक है। पवित्र ज्ञान में बहुत से किस्से कहानियाँ, बहुत से ग्रंथों के बारे में बताया गया, जैसे कुरान, बाइबल या वेद पुराण, इंजील, बहुत से ग्रंथ हैं। सबको पढ़ना, सबको समझना लगभग नामुमकिन ही है। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाएगी। सारी दुनिया के सब ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी होना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई गुरु नहीं होगा जो सारे ग्रंथों के बारे में, हर ग्रंथ के बारे में एक एक चीज़ को, एक एक कहानी को जानता हो। ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है कि जिसको प्राप्त करने के बाद आपकी जो ज्ञान की दौड़ है, ज्ञान अर्जित करने की जो दौड़ है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने मूल को प्राप्त कर लिया। मूल यानी जिसके कारण इस सारे संसार का ज्ञान अस्तित्व में है। जितने भी ग्रंथ हैं दुनिया में, ये सब एक परमात्मा की ही महिमा गा रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग धर्म बने बैठे हैं, अलग अलग जात पात बनी बैठी है। यानी हम लोग उन ग्रंथों को पढ़कर भी एक नहीं हो पा रहे हैं। ये इसका सबूत है कि एक परमात्मा के अनेक ग्रंथ बने हैं और अनेक ग्रंथों को पढ़ के हमें एक हो जाना चाहिए था, लेकिन हम इतने ग्रंथों को पढ़कर एक नहीं हुए, अनेक हो गए। यही कारण है जो आज धर्म के नाम पे, जो आज जात पात के नाम पे, जो आज देशों में भी देश लड़ रहे हैं एक दूसरे से पूरे पूरे, इसी के लिए कि अल्लाह बड़ा कि गॉड बड़ा। मुसलमान और ईसाई लड़ते ही आए हैं शुरू से इसी के ऊपर, धर्म के ऊपर। जबकि बाइबल भी ये कह रही है कि परमात्मा गॉड एक है, और कुरान भी यही कह रही है कि अल्लाह गॉड एक है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एक है, तो हमें भी एक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा है रहन सहन का। अरब देश में जो ग्रंथ आए, उन्होंने अरब लोगों के रहने, जैसे उनका रहन सहन था, उसके हिसाब से उसमें कुछ नियम कानून बना दिए। जैसे वो रेत में रहते हैं, अरब देश में रेत ही रेत है, तो ऐसे कुछ कानून बना दिए कि वुज़ू करना है, यानी कि पानी को लेके हाथों को ऐसे करके साफ करना है। क्यों? ताकि कम पानी से पूरी बॉडी साफ हो जाए, क्योंकि पानी की कमी है। लेकिन भारत देश में जो नदियाँ ही नदियाँ हैं, वहाँ पर तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तुम ऐसे करो, पानी वेस्ट भी हो जाएगा, तब भी बहुत पानी है। यानी कि रीति रिवाज जो बनाए जाते हैं वो जगह देख के, माहौल देख के तब बनते हैं। लेकिन हम उसी पे अटल हो जाएं कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा है तो हम ऐसे ही रहेंगे, इसी बात का झगड़ा हो जाता है। जैसा माहौल होता है वैसा ही व्यवहार हो जाता है। जैसे हमारे देश में ही लगा लो, बहुत सी रीतियां हैं कि जी हमारे कुल की रीत है, हम इसको त्याग नहीं सकते। जैसे बकरा, बलि का बकरा, नहीं जी हमारे यहाँ तो पहले से ही बकरों की बलि होती है, हम इसको त्याग नहीं सकते। भाई, पहले से बकरे की बलि होती है, तुम नहीं त्याग सकते, तो पहले से सती प्रथा भी थी, सती प्रथा भी पहले से ही थी, वो कैसे त्याग दी तुमने? जब पति मर जाए तो पत्नी को चिता पे बैठ जाना होता है, सती प्रथा हिंदू धर्म के हिसाब से, वो कैसे त्याग दी? तुम्हारा जमाई मर जाए, बैठा के दिखाओ लड़की को चिता पे,
उसको तो तुमने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक है, सती प्रथा बंद होगी, बहुत अच्छी बात है, ये भी तुम्हारे पूर्वजों की चलाई हुई थी। लेकिन तुम्हें लगा कि हाँ इससे मेरी जान बच रही है, हमारे बच्चों की जान बच रही है, वो तुमने हाँ कर दिया कि अच्छा वो बंद हो गया। और जहाँ बकरे की जान जा रही है वहाँ तुम्हें प्रथाएं याद आ रही हैं, क्योंकि अपनी जान नहीं जा रही ना। एक बलि के बकरे के साथ तुम केवल एक उंगली काटना शुरू करवा दो धर्म के नाम पे, अभी ये बंद हो जाएगा, ये बकरा भी बंद हो जाएगा कटना, कि एक बकरे के साथ अपनी एक उंगली कटवानी है तुमने, अभी सारे नियम कानून बदल जाएंगे तुम्हारे पुश्तों के, जो तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं। क्योंकि ये इंसान इतना शातिर है कि क्या बताया जाए, जहाँ पर इसका फायदा होता है वहाँ पे सब कुछ बदल देता है। अभी कोरोना हुआ, कोरोना में इतने लोग मरे, एक बार भी पंडित ने घर जा के नहीं कहा, किसी भी रिश्तेदार ने किसी को फोन नहीं करा कि तेरा पिता मर गया, तूने हमें बुलाया क्यों नहीं, तेरा पिता मर गया, तूने अंतिम संस्कार क्यों नहीं कराया। वहां सबको पता है कि हम गए अंतिम संस्कार में तो हमारा भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। वहां एक ने ना बोला कि हमारे पुराने रीति रिवाज तूने खंडन कर दिए, क्यों, अपनी जान पे बनी है, अपनी जान पे बनी है तो सब चलता है, कोई 13वीं नहीं, कोई 15वीं नहीं। और अगर माहौल ठीक है तो 13वीं ना करा के देखो, तुम्हें ना तुम्हारे समाज से निकाल दिया जाए, तुम क्रियाक्रम ना करवा के देखो, हरिद्वार ना जाके देखो। तो ये आदमी बड़ा शातिर है। और ये शातिर क्यों है, क्योंकि जिनका लालच होता है, जिन लोगों का इन चीज़ों से, इन रिवाजों से, इन धार्मिक कुरीतियों से, ये तुम्हें सुधरने नहीं देंगे, क्योंकि उनका पैसा आ रहा है तुम्हारे पास से, इनका फायदा हो रहा है तुमसे, ये कभी तुम्हें बदलने, डरावा देंगे तुम्हें। लेकिन जहां पर इनकी जान पे बनाए, कोरोना में किसी पंडित को फोन करते कि जी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, मंत्र पढ़ ले आके, एक भी ना आया, क्योंकि उसको पता है कि जो गया वो तो गया, पता लगा इसके चक्कर में मैं गया, वहां पे सब कुछ ठीक है, सबको स्वर्ग मिल गया, एक भी नरक नहीं गया, एक भी भूत नहीं बना। लेकिन अभी अगर तुम सही, माहौल सही है और तुम कह दो कि भाई मैं संस्कार नहीं करवाऊंगा पिताजी का पंडितों के अनुसार, मैं केवल 4 लोगों को लूंगा और वहां पे जाके अस्थि, मतलब उसकी, उनकी लाश को जला दूंगा, अभी तुम ये कह के देख लो, अभी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे सारे मोहल्ले के, तुम्हारे सारे समाज के खड़े हो जाएंगे। कोरोना में क्यों नहीं हुआ, कोरोना में कैसे तुम्हारे सारे रीति रिवाज बदल गए एकदम, वहां पर तो तुम लाशें भी लेने ना गए अपने माँ बाप की। तो ये सब केवल दिमाग का खेल है। हमने अपने परमात्मा को भूल के, जो हमारा असली परमात्मा है उसको भूल के, ये डुप्लीकेट जितने परमात्मा बना लिए हैं अपने मन से, इसी कारण हम भटक रहे हैं। जितने भी संत महात्मा आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चीजों का खंडन किया जो आदमी ने बनाई। जैसे पत्थर की मूर्ति आदमी ने बनाई, इसीलिए उसका खंडन किया गया। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि भगवान को मत मानो, उन्होंने बोला भगवान को मानो, लेकिन तुम पत्थर को भगवान मत मानो। पत्थर को भगवान मानोगे तो पाखंडवाद में चले जाओगे। कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि राम जी को मत मानो, उन्होंने ये नहीं कहा कृष्ण जी को मत मानो, उनको मानो लेकिन उनके असली स्वरूप को जानो तब मानो। यानी कि राम जी क्या हैं, कृष्ण जी क्या हैं, जब तक तुम ये नहीं समझ पाए तुम राम और कृष्ण की पूजा करके भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुमने राम जी को मान लिया एक आदमी, कि राम जी एक आदमी हैं और वो धनुष बाण लेके खड़े हैं। कृष्ण जी को मान लिया एक नर आदमी मानव रूप में, कि कृष्ण जी चक्र लेके खड़े हैं, वो कृष्ण जी हैं। और जबकि कृष्ण जी गीता में समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, मैं, तू और ये समस्त राजा, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। मैंने, तुमने और ये सब समस्त राजाओं ने
केवल 5 तत्व के कपड़े पहन रखे हैं। हम और तुम 5 तत्व के कपड़े नहीं हैं। जैसे हमने ये कपड़े पहन रखे सूती के, तो मैं सूती का थोड़ी नहीं हो गया, मेरे कपड़े हैं सूत के। तो इन कपड़ों को ही 10 इंद्रियां कहा जाता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां क्या है? जिनसे हमें हमारा कर्म बनता है। जैसे मुंह से कर्म बनता है, हाथ से कर्म बनते हैं, पैरों से, लिंग गुदा से कर्म बनते हैं। और ज्ञान इंद्रियां क्या है? जिससे हमें ज्ञान होता है। जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, आंखों से ज्ञान हो रहा है। कुत्ते की आवाज़, शेर की आवाज़, हाथी की चिंगाड़, कान से ज्ञान हो रहा है। गरम ठंडा, चमड़ी से ज्ञान हो रहा है। तीखा, मीठा, कड़वा, जीभ से ज्ञान हो रहा है। बदबू, खुशबू, नाक से ज्ञान हो रहा है। तो ये हमारी 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियां और 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को हम अलग अलग करके अगर लटका दे दीवार पे किल्ली गाड़ के, तो कोई भगवान ना बोले इनको। आँख को कौन भगवान बोलेगा? आँख लटकी पड़ी है। कान को कौन भगवान बोलेगा? कान लटका पड़ा है। नाक को कौन भगवान बोलेगा? चमड़ा लटका हुआ है, चमड़े को कौन भगवान बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन ये 10 इंद्रियों को तुम एक मनुष्य चोले के रूप में पैक कर दो। आँख की जगह आँख लगा दो, कान की जगह कान लगा दो, नाक की जगह नाक लगा दो। उसके बाद तुम जो पहले तो आदमी बना दो, 10 इंद्रियों का आदमी। उसके बाद तुम उसको कुछ भी बना दो। उसके गले में सांप लटका दिया तो वो आदमी ही शंकर दिखाई देने लग जाएगा। उस आदमी के हाथ में, उंगली में तुमने चक्कर बना दिया तो वो आदमी तुम्हें कृष्ण जी दिखाई देने लग जाएगा। उसी आदमी के दाढ़ी टोपी लगा दी लंबी तो वो तुम्हें कबीर साहब दिखाई देने लग जाएगा। यानी ये सब 10 इंद्रियों का एक बंडल है। 10 इंद्रियां यानी एक मनुष्य का शरीर। उसके बाद तुम उसको कुछ भी बना दो तो तुमने किसको मान लिया? 10 इंद्रियों को राम मान लिया, 10 इंद्रियों को कृष्ण मान लिया, 10 इंद्रियों को कबीर साहब रविदास मान लिया। यही तुम्हारा भ्रम है। कई रविदास पंथ के गुरुजी, मेरी बात होती है, वो कहते हैं हमने सतलोक में जाके देखा कि रविदास जी महाराज सिंहासन पे बैठे हुए थे। मैंने कहा ये सिंहासन पे बैठे हुए कबीर पंथियों को भी दिखाई देते हैं। कबीर साहब सतलोक में सिंहासन पे बैठे हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या तुमने रविदास जी को देखा या रविदास जी के शरीर को देखा? तुम इसकी बात बता दो मुझे। तुमने रविदास जी के शरीर को देखा या रविदास जी को देखा? तुमने वो चेहरा देखा, आंखें देखी, नाक देखी, दाढ़ी देखी, बाल देखे, वो रविदास जी हैं या रविदास जी का शरीर है? जैसे ये मैं हूँ या मेरा ग्लास है, ये मैं हूँ या मेरी थाली है, मैं हूँ या मेरा घर है, इन दोनों में फ़र्क बता दो। वो फ़र्क नहीं बता पाया क्योंकि उसके गुरु ने जैसे उसको सिखाया था कि रविदास जी महाराज सिंहासन पे बैठे हैं। फोटो भी देखोगे रविदास जी महाराज की, सिंहासन पे बैठा रखा है, जबकि वो आज तक सिंहासन पे बैठे ही नहीं। वो तो जूती गांठते थे। सिंहासन पे कौन बैठता है? राजा महाराजा बैठते हैं, भगत थोड़ी नहीं बैठते हैं। तो रविदास जी महाराज को जैसा उन्होंने बताया कि ऐसे गुरुजी की फोटो देखी, वही कल्पना दिमाग में बैठ गई और उसके बाद जो उन्होंने कल्पना करी वैसा ही एक रूप मन ने बना के दिखा दिया। जबकि रविदास जी महाराज शरीर नहीं है, रविदास जी महाराज शरीर नहीं है, कबीर साहब शरीर नहीं है, मीराबाई शरीर नहीं है, कोई संत महात्मा शरीर नहीं है। शरीर तो 10 इंद्रियां हैं। जैसे जो कार है, कार और कार का ड्राइवर, कार की लाइट जल रही है, कार के टायर भाग रहे हैं, कार का इंजन चल रहा है, ये कार अलग है, ड्राइवर अलग है। तो गाड़ी क्या है? ये शरीर एक गाड़ी है। आंखें देख रही हैं, पैर चल रहे हैं, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं। इस गाड़ी का ड्राइवर कौन है? वो आत्मा है। आत्मा के द्वारा ही ये गाड़ी चल रही है। रविदास जी महाराज शरीर नहीं है, रविदास जी महाराज एक आत्मा है, अविनाशी हैं। उनका कभी ना जन्म हुआ है, ना ही उनकी कभी मृत्यु हुई।
लेकिन लोग क्या लिखते हैं, रविदास जी महाराज इतनी तारीख को पैदा हुए और रविदास जी महाराज इतनी तारीख को मर गए। कबीर साहब का जन्म इतनी तारीख को हुआ, कबीर साहब इतनी तारीख को मर गए। अरे जब गुरु ही मर गया तो तुम्हें बचाएगा कौन? आज किसी भी संत की देखो जन्म दिहाड़ा मनाते हैं जी। आज क्या था, आज संत जी पैदा हुए थे। अगर संत जी आज पैदा हुए तो फिर कभी ना कभी मरेंगे भी, और जो मर ही गया वो तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा? इसीलिए कबीर साहब ने बोला संत कोई शरीर नहीं है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। मक्खन में घी दिखाई नहीं देता और शरीर में आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन सारा खेल आत्मा का है। आत्मा सार है, शरीर असार है। घी सार है, मक्खन असार है, क्योंकि मक्खन बदल जाता है। तुम घी को बदल के दिखाओ, घी के बाद कोई प्रोडक्ट बना के दिखाओ, घी के बाद कुछ नहीं बनता। घी तुम सालों साल पड़ा रहे खराब नहीं होता, लेकिन मक्खन देख लो खराब हो जाता है, दूध देखो खराब हो जाता है, दही देख लो खराब हो जाता है। घी क्यों नहीं खराब हो रहा है? क्योंकि घी सार है। इसी प्रकार शरीर किसी का भी अमर नहीं है। राम जी का शरीर अमर नहीं था, कृष्ण जी का शरीर अमर नहीं है, मीराबाई, रविदास जी सब शरीरों में आए और सब ने शरीर को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया, मरे नहीं। हे अर्जुन, तू, मैं और ये जितने राजा महाराजा इस युद्ध में खड़े हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो किसने किसको मारा? क्या पांडवों ने कौरवों को मार दिया? नहीं मारा। हे अर्जुन, आत्मा ना तो किसी को मारती है ना किसी के द्वारा मारी जाती है। और कौरव और पांडव शरीर नहीं है, कौरव और पांडव आत्मा हैं, जिन्होंने इस नाशवान शरीर को धारण किया हुआ है। तो राम ने रावण को मारा? नहीं मारा। कृष्ण जी ने कंस को मारा? नहीं मारा। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा? नहीं मारा। राम जी के कपड़ों ने रावण के कपड़े फाड़े, कृष्ण जी के कपड़ों ने कंस के कपड़े फाड़े, क्योंकि कपड़ा ही शरीर है। हे अर्जुन, ये शरीर एक कपड़ा है जो हर जीवात्मा ने धारण किया हुआ है, और समय आने पर वो इस कपड़े को त्याग के एक नया कपड़ा धारण कर लेती है। कहाँ करती है जाके कपड़ा धारण? हम नए नए कपड़े लेके आते हैं, कहाँ से आते हैं? मार्केट से लेके आते हैं, कपड़ों की दुकान से। और जो नया कपड़ा लेके आते हैं वो क्या होता है, उसका एक एक दिन पहन के वो घिसने लग जाता है, और धीरे 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 बिना कपड़ा फाड़े ही वो ऐसा घिस के खुद ही फटना शुरू हो जाता है। तब हम उस कपड़े को बदल देते हैं। यानी अगर कोई तुम्हें ना भी मारे तब भी तुम शरीर को जर्जर अवस्था में त्याग देते हो। बूढ़ों को कोई मारता है क्या? बूढ़े खुद ही मर जाते हैं, शरीर को छोड़ के जीवात्मा कहीं और चली जाती है। बूढ़ा क्या है? जीवात्मा है कि कपड़े हैं? बूढ़ा, जो बूढ़ा दिखाई दे रहा है वो कपड़े हैं, और जो बूढ़ा बना बैठा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया गया है, ऐसा भर दिया गया तुम्हारे अंदर कि तू अभी बच्चा है, अब तू बड़ा हो गया, जवान हो गया, एक दिन तू बूढ़ा हो जाएगा, फिर तू मर भी जाएगा। बस यही डर लेके हर आदमी जीता है, यही डर खत्म करना है। कहें कबीर निर्भय हो हंसा, हे हंसा तू अमर अजर अविनाशी है, तेरी कभी मृत्यु नहीं होती। जब तेरी मृत्यु आए, यानी शरीर की मृत्यु आए, तब तूने क्या करना है जो मैं तुझे समझा रहा हूं। तो क्या समझा रहे हैं? मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना रोए, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कैसी मरनी? ये गुप्त भेद है, ये चाबी दी है संतों के हाथ में। अब गुप्त भेद क्या है
कि जो संत तुम्हें विहंगम चाल से जोड़ देता है, असल में वही तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति की चाबी दे देता है। विहंगम चाल, बहुत ध्यान से समझना विहंगम चाल को। विहंगम चाल होती है पक्षी की चाल। पक्षी जमीन से उड़ा और सीधे आसमान में चला गया, बीच में कोई स्टॉप नहीं, बीच में कोई और स्थान नहीं, सीधा परमात्मा की शरण में। इसी को बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरुदई ताड़ी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी पिंड अंड के पार, सीधे विहंगम चाल से पिंड अंड के पार पहुंचना है। लेकिन गुरुआ लोग क्या करते हैं कि नहीं नहीं, पहले तुम्हें नाभि में ध्यान करना पड़ेगा, नाभि में गांठ लगी है सांसों के साथ। अरे नाभि छोड़ो, मूल में गांठ लगी है, मूल चक्कर से शुरू करो ना। पहली गांठ मूल में लगी है, फिर इंद्री में लगी है, फिर जाके नाभि में लगी है। नहीं तो नाभि से स्टार्ट हो रहा होता काम। नाभि तो सेंटर पॉइंट है हमारा। आप पूरे शरीर का मध्य देखोगे तो नाभि है, नाभि सेंटर है, मूल नहीं है। तो मूल क्या है? गुदा चक्र हमारा मूल है। मूल से इंद्री, इंद्री से नाभि। ये लोग क्या करते हैं, इन लोग के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये कबीर साहब की एक वाणी का दुरुपयोग कर लेते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नाही। तो ये लोग क्या करते हैं, ये नाभि में जो कस्तूरी है हिरण के, वो आदमी के ढूंढने लग जाते हैं। अरे वो हिरण के है भाई, वो आदमी के थोड़ी नहीं है। आदमी की कस्तूरी तो कहीं और पड़ी है। और वो कस्तूरी कहाँ पड़ी है, कबीर साहब ने इसका उदाहरण भी दिया है। अधर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। अधर द्वीप और गगन गुफा में वो वस्तु पड़ी है, कस्तूरी आदमी की। और तुम आदमी को हिरण बना दिया तुमने, नाभि में ढूंढवा रहे हो, नाभि में ध्यान लगवा रहे हो। जो नाभि में ध्यान लगवाते हैं उनको नाभि में ही आनंद मिलने लग जाता है। और वो किसकी जून में चले जाते हैं, किसके वंशज हो जाते हैं, रावण के। रावण का अमृत कहाँ था, नाभि में। कोई लोटे में थोड़ी नहीं था कि वहां पे लोटा छुपा के रख लिया नाभि में। यानी सांकेतिक ज्ञान था कि नाभि में रावण की भक्ति थी, जहां वो भक्ति करता था। नाभि में उसने अमृत रखा हुआ था, यानी उसका अमृत जो 10वें द्वार में है वो नाभि में ढूंढता था वो। इसीलिए मारा गया, इसीलिए मारा गया। तो कहते हैं अमृत के लिए क्या बोला, 9 द्वार नहोदर फीके रस अमृत 10वें चुईजे। कि 9 द्वार नहोदर फीके रस अमृत 10वें चुईजे। अब ये लोग नाभि को 10वां द्वार बता देते हैं कि नाभि ही 10वां द्वार है, जबकि नाभि 10वां द्वार नहीं है। नाभि है 12वां द्वार, जिसके द्वारा बच्चे को सारा खाना पीना मिलता है। जब आप गर्भ में थे तब यही नाभि से आपका कनेक्शन जोड़ रखा था। आपको माता के गर्भ में खाना पीना कौन देता था? 9 महीने तुम पल गए बिना मुंह से कुछ खाए, कुछ नहीं खाया तुमने 9 महीना, फिर भी जीवित रहे। तो कहाँ से मिल रहा है? नाभि से। और जैसे ही बाहर आते हो नाभि से कनेक्शन काट दिया जाता है। अब तुम 2 दिन 3 दिन 5 दिन जी के दिखाओ बिना मुंह से खाए, क्योंकि नाभि से कनेक्शन खत्म, अब मुंह से कनेक्शन चालू। अब दूध पिएगा बच्चा माँ का मुंह से, नहीं तो 5-7 दिन में जयराम जी की हो जाएगी। तो इसी को समझना है, यही मूल ज्ञान है। आपने इस काया में ध्यान नहीं रखना कहीं भी। पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। तो इस काया से पार सूरत को रखना है, देह से परे विदेह में सूरत को रखना है। ये देही ज्ञान बताने वाले 36 बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन कबीर साहब ने एक ही लाइन में सबको किनारे किया। देही ज्ञान सब जगत बखाने,
विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। देही ज्ञानियों को तो रिजेक्ट मार दो पहले ही, जो ये कहते हैं कि गुरु की शक्ल का ध्यान करना पड़ेगा तभी परमात्मा मिलेगा, भूल जाओ। फिर तो सारे आंख वालों ने ठेका ले लिया, जो गुरु की शक्ल देख सकते हैं। अंधों को तो फिर परमात्मा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो गुरु की शक्ल देख ही नहीं सकता, वो तो अंधेरा देखेगा। तो उन लोगों के लिए कोई और सतगुरु है क्या? आंख वालों का कोई और है और अंधों का कोई और है? ऐसा नहीं है। ये आंख वालों का जो गुरु बना बैठा है, ये असल में इंद्रिय ज्ञानी है। ये इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पा रहा, ये अपने आप को चमड़ा मान के बैठ गया है, इसलिए इसको अगला जन्म भी चमड़े का मिलेगा। और जो अपने आप को आत्मा जान लेता है, वो सदा सदा के लिए आत्मा में स्थित हो जाएगा। उसको इस चमड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता है। इसीलिए साहिब ने कहा, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वो गुरुआ है। गुरुआ, गुरु नहीं है। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। वो ये नहीं जान पा रहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और शिष्य बनाने में लगा हुआ है। अब अपना स्वरूप क्या बता रहा है कि मेरी फोटो खींच के मेरी फोटो का ध्यान करो। अरे भाई, तेरी फोटो थोड़ी नहीं है ये 5 तत्वों की फोटो है। 5 तत्वों का शरीर है, तुम्हारी फोटो नहीं है ये। जैसे कोई आदमी कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना दे, तो उसकी फोटो खींच रहे हो, तो किसकी फोटो खींची तुमने? मिट्टी की फोटो खींची। ऐसे ही ये कुम्हार ने जो घड़ा बनाया है, ये 5 तत्व का, तुम अगर इसकी फोटो खींच के कह रहे हो कि इसका ध्यान करो, तो भाई तुम्हें अभी यही नहीं पता कि तुम मिट्टी नहीं हो। इसीलिए सारे गुरु जितने भी बैठे हैं, अपने स्वरूप को ना जानने के कारण खुद को आदमी मानते हैं और चेलों को आदमी और औरत मानते हैं, इसीलिए फंसे पड़े हैं। वो नाम को नहीं जानते कि नाम क्या ताकत है। नाम सब घट में समा रहा है। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। वो नाम सब में विराजमान है। उसी को बोला, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। वो नाम यानी आत्मा, आत्मदेव पुरुष और नारी नहीं है। जब आत्मा पुरुष और नारी नहीं है, तो तुम कैसे पुरुष और नारी हो गए जीव बन के? तुम भी पुरुष और नारी नहीं हो। ये केवल 5 तत्वों का घड़ा लटका दिया तुम्हारे सिर पे, तुम अपने आप को घड़ा मान के बैठ रहे हो। तो जब तक ये भरमजाल तुम्हारे दिमाग से नहीं निकला, तब तक भूल जाओ कि तुम भक्ति कर पाओगे। तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले तो खुद को भी विदेही समझो और अपने गुरु को भी विदेही समझो। तुम्हारा गुरु भी देह नहीं है, तुम भी देह नहीं हो। रविदास जी महाराज कोई देह नहीं है जो आदमी की मूर्ति बना के तुम उसकी पूजा कर रहे हो। मीराबाई कोई लेडीज नहीं है कि तुमने उसको कृष्ण जी की मूर्ति पकड़ा के बंजारन बना दिया, गली गली घूम रही है। ये केवल देह हैं और हम देह से परे आत्मा है। इसीलिए कबीर साहब ने पूरा जोर लगाया आत्मज्ञान के ऊपर। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। तुम आत्मा को छोड़ के सीधे परमात्मा के पीछे भाग रहे हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा। तुम दूध को छोड़ के, दूध को नाली में फेंक रहे हो और घी को ढूंढने के लिए गली गली में भटक रहे हो। तुम्हें नहीं मिलने का, क्योंकि घी दूध में है और दूध की तुम्हें परख नहीं है कि दूध में घी है। तो परमात्मा कहाँ रहता है? हमारी आत्मा में। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कहीं और परमात्मा को नहीं ढूंढना है। परमात्मा हम सबकी आत्मा में विराजमान है। जैसे खुशबू फूल पे विराजमान है, तुम फूलों को रिजेक्ट मारते जाओ और खुशबू को ढूंढो, कहाँ मिलेगी?
नहीं मिलेगी। तुम फूल के एड्रेस पे पहुंचो, किसी बाग में पहुंचो, देखो खुशबू ही खुशबू है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए साहिब ने बोला आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हंसी। हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हम गलती से अपनी काया में ढूंढने लग जा रहे हैं, क्योंकि वाणी का हमें अर्थ नहीं पता, क्योंकि हमें भेद नहीं पता। वाणी कह रही है सब कुछ अंदर बाहर नाही, और बाहर खोजे परम पुलाही, यानी भरम में भूल जाओगे। अब वाणी कह रही है सब कुछ अंदर, किसके अंदर? मेरे अंदर। मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं हूं। तो फिर शरीर के अंदर हुआ? नहीं हुआ। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो कहां हुआ? आत्मा में हुआ। तो वाणी कह रही है आत्म में राम, आत्मा में राम बसा है, शरीर में राम नहीं बसा कि तुम शरीर के अंदर ढूंढने लग जाओ। कोई नाभि में ध्यान लगवा दिया किसी ने त्रिकुटी में ध्यान लगवा दिया, किसी ने मूल चक्र में ध्यान लगवा दिया, किसी ने कंठ में लगवा दिया, किसी ने श्वासों में लगवा दिया। श्वास में कहाँ है? श्वास भी पिंड में ही है, इस काया में ही है, लेकिन परमात्मा काया में नहीं है। वो अजूनी है, जो 84 लाख जूनों में इंसान जून में नहीं आता, वो अजूनी है। तो साहिब कह रहे हैं मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में, लेकिन वो पास ही सबसे दूर हो बैठा है, क्योंकि उस पास का एड्रेस नहीं पता। तुम्हारे पास में कोई चीज पड़ी है, लेकिन तुम्हारे पीठ के पीछे है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए वो दूर है। तो परमात्मा भी हमारे पीठ के पीछे है, वो मुझे देख रहा है, और मैं उसको ना देखकर सरगुण और निर्गुण को देख रहा हूं। इसलिए साहिब बोल रहे हैं मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। ये सारी दुनिया जितनी झगड़ा कर रही है धर्म के नाम पे, भगवानों के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, इनका केवल 2 पॉइंट का झगड़ा है। आधी दुनिया निर्गुण, आधी दुनिया सरगुण, इन दोनों में उलझे पड़े हैं सारे। तो साहिब कह रहे हैं अरे एक चित होकर भी तुम एक नहीं हो पा रहे हो, कम से कम एक को ही मान लेते, या सरगुण या निर्गुण, लेकिन तुम उसके नाम पे भी लड़ रहे हो। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्या है? सरगुण निर्गुण का झगड़ा है। मुसलमान कह रहे हैं परमात्मा निराकार है, अल्लाह निराकार है। हिंदू कह रहे हैं भैया जी राम है हमारे, कृष्ण है हमारे, साकार हैं। झगड़ा यही है। जबकि शिव महापुराण पढ़ो, शिव महापुराण में आप शिव जी के स्वरूप पढ़ो, सामने इंडेक्स होता है, इंडेक्स में देखो क्या लिखा है, शिव जी के 2 स्वरूप, साफ लिखा है। शिव जी के 2 स्वरूप हैं, एक साकार एक निराकार, यानी एक सरगुण एक निर्गुण। तुम चाहे निराकार को मानो चाहे तुम साकार को मानो, तुम शिव जी को ही मान रहे हो। अभी आप लोग को नहीं पता शिव जी है कौन। जब मूल ज्ञान को समझोगे तब समझ में आएगा शिव जी क्या हैं। ये निर्गुण निराकार और सरगुण साकार दोनों शिव के ही रूप हैं, अलख निरंजन के ही रूप हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा और दोनों पड़ गए काल की धारा। निर्गुण सरगुण वाले को कह रहे हैं तुम बेवकूफ हो, सरगुण निर्गुण वाले को कह रहे हैं तुम बेवकूफ हो, दोनों लड़ रहे हैं और दोनों ही पड़ गए काल की धारा, क्योंकि दोनों ही सत्य नहीं है। सरगुण साकार काया है और निर्गुण निराकार मन है। इन दोनों से परे कौन है? वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जो साकार से निराकार से दोनों से भिन्न है। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब मैं शिव महापुराण खोल के सत्संग करूंगा, तब उसमें एक एक चीज समझाई जाएगी कि कैसे इनके 2 स्वरूप हैं और कैसे इनकी सारी लीला चलती है। शिव जी की लीला ही है जो नारद मुनि जैसा भगत
जो पूरा दिन भगवान का नाम जपता है उसी भगवान को श्राप दे देता है। भगत ही भगवान को श्राप दे रहा है। ये शिव जी की लीला है। और शिव जी की क्या क्या लीलाएं हैं, ये जब शिव महापुराण खुलेगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जो मूल चीज है वो है आत्मा। इसीलिए दादू जी ने भी बोला, कोई निर्गुण में रीझ रहा और कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मोह से कहीं ना जाए। कबीर साहब निर्गुण निराकार और सरगुण साकार दोनों को नहीं मानते थे। ये लोगों को नहीं पता है। अभी लोग उनको निर्गुण वाले समझते हैं कि कबीर साहब मूर्तियों का तो खंडन करते थे लेकिन वो निर्गुण निराकार परमात्मा की बात करते थे। नहीं करते थे। उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म और माया को बोला है। निराकार निर्गुण है माया। हर जगह उन्होंने निराकार को माया बोला, ब्रह्म बोला, और साकार को उन्होंने खंडन किया। लेकिन निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा और जानेगा कोई जाननहारा, वो कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। ना निराकार है परमात्मा, ना साकार है परमात्मा, दोनों से परे शब्द स्वरूप है परमात्मा। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। शब्द ही हमारा रूप है। आप भी शब्द हो। कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। लेकिन कौन परखे शब्द को? ऐसा जाल बुन दिया शब्दों का कि कोई निकल नहीं पा रहा है। तो साहिब को कहना पड़ा, अरे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जो सार शब्द की पहचान इस इंसान चोले में नहीं कर पाया। कब करेगा फिर? जब कसाई का बकरा बन जाएगा तब समझेगा शब्द क्या होता है। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि ये वो शब्द नहीं है जो बोल के, लिख के, पढ़ के, सुन के लिया दिया जाता है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया और तुम मंत्र जप जप के पार हो जाओगे। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा हंस होने का मतलब है तुम्हारा स्वरूप ही बदल देगा शब्द। अब तुम देह स्वरूप कागा नहीं रह जाओगे, अब तुम आत्म स्वरूप हंस हो जाओगे। जिसको साहिब ने बोला शब्द ना बिन से देही, देही बिनस जाएगी, कागा रूप खत्म हो जाएगा, और तुम शब्द को चीन के, शब्द में समा के शब्द ही हो जाओगे। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। तो शब्द में जब सूरत रम गई तो वो शब्द ही हो गई। नदी तब तक नदी है जब तक वो समुद्र में गिर ना जाए, समा ना जाए। गंगा तब तक गंगा है जब तक समुद्र में समा नहीं गई। समुद्र में समाने के बाद गंगा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यानी जब तक गंगा है तब तक वो समुद्र नहीं है, और जब समुद्र हो गई तो वो गंगा नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो ये समझना है आपने कि कैसे आपने हरि हो जाना है, हरि को पाना नहीं है। ये पाने के चक्कर में मारे जा रहे हैं सारे कि मुझे भगवान का दर्शन हो जाए। अरे भगवान का दर्शन नहीं करना है, भगवान हो जाना है। तो कहते गरीबदास जी की वाणी है, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश।
ये जीव ही जगदीश हो जाएगा जब ये अपने मूल स्वरूप को जान जाएगा। तो गुरु चेले वाला भेद नहीं है वहां पे कि वहां भी तुम्हारा गुरु जी मिलेगा कोई सोफे पे बैठा हुआ।